नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल राकेश कोचिंग हम में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का संधि। संधि के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि संधि क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि का अर्थ क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि और समास में अंतर क्या होता है, इन सभी के बारे में आप सभी से मैं चर्चा करता हूँ। सर्वप्रथम जानते हैं कि संधि होता क्या है। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन ही संधि कहलाता है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें से जो आपका स्वर संधि होता है वह 5 प्रकार का होता है। बाकी जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं इसे कोई प्रकार नहीं होते हैं। इसके अभी मैं चर्चा करता हूँ। 5 होते हैं, जैसे आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझते हैं सभी लोग। संधि मुख्यतः आपका 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया आपका व्यंजन संधि, तीसरा आपका हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसमें से जो आपका स्वर संधि होता है यह 5 प्रकार का होता है। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसके बाद होता है यण स्वर संधि, इसके बाद होता है 5वां आपका अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसमें समझानेंगे कि स्वर संधि होता क्या है। स्वर संधि दो स्वर, स्वर प्लस स्वर, दो स्वरों के मेल से स्वर संधि का निर्माण होता है। व्यंजन जो संधि है, व्यंजन संधि प्लस स्वर प्लस व्यंजन मिल करके व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। और विसर्ग संधि का निर्माण विसर्ग प्लस व्यंजन प्लस विसर्ग प्लस स्वर, तीनों मिलकर के विसर्ग संधि का निर्माण करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिरकार संधि होता क्या है। संधि का आपने अर्थ तो समझ लिया कि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन ही आपका संधि कहलाता है। और समास जो होता है, समास दो सार्थक समूह से बनता है, वो दो शब्दों से बनता है। और जो संधि होता है वर्णों से बनता है। ये आपका इसमें विच्छेद होता है। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, संधि को हम कैसे समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे पहले हम समझेंगे विद्यालय, विद्यालय कैसे कहें, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसमें विद्या बड़ा आ प्लस आ बराबर बड़ा आ का यहां निर्माण हो रहा है। विद्या बड़ा आ की मात्रा आ रही है, फिर आलय आ की मात्रा आ रही है, बराबर दोनों मिलकर बड़ा आ का मात्रा निर्माण होता है। विद्या फिर विद्यालय, बड़ा आ की मात्रा से विद्यालय का निर्माण हो गया। इस प्रकार से जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे हो गया देवागमन, देव धन आगमन, देवागमन हो गया। जैसे हो गया मतानुसार, मत धन अनुसार, मत
छोटा अ म त अ प्लस ओ अनुसार बराबर बड़ा आ का निर्माण हो रहा है। मत ओ पर अनुसार ओ बराबर मता आ, बड़ा आ की मात्रा आ रहा है, इसलिए ओ प्लस और बड़ा आ मतानुसार। इस प्रकार से हम आप संधि को अच्छी तरह से आप समझ लिए। अब मैं एक संधि के बारे में आपसे बात करेंगे कि आखिरकार हम स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, गुण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, वृद्धि को कैसे पहचानेंगे, एक छोटे से एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ वास्तविक संधि होता क्या है, बिल्कुल कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जैसे पहले आप करेंगे स्वर संधि के बारे में बात। स्वर संधि, स्वर संधि आप समझ ही गए होंगे कि दो स्वर, स्वर प्लस स्वर, दो स्वर मिलकर के स्वर संधि का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका विद्यालय, विद्यालय हो गया, परोपकार हो गया, छोटा आ, इसका थोड़ा ट्रिक क्या है आपका, छोटा आ बड़ा आ छोटा उ। इन शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से आप आसानी से आप दीर्घ स्वर संधि जो होता है उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि को आप आसानी से पहचान सकते हैं। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ, इसमें से एक छोटा एक एक सभी का एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हो गया आपका विद्यालय, विद्या धन आलय। विद्यालय में आपका देखे ही है अभी तुरंत आपने कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ का निर्माण किए हैं, ये ट्रिक बड़ा आपका आया। इसी प्रकार से आप बड़ी ई का भी दे सकते हैं। जैसे आपका हो गया कविंद्र, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा आपका कविंद्र, कविंद्र, हमेशा बड़ा वी छोटी में चेंज हो जाता है। कवि धन इंद्र, छोटी ई। यहां पर आपने देखा कवि छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके बड़ी ई का निर्माण किए हैं। कविंद्र हो गया, मुनिंद्र हो गया, गिरीश हो गया, हरीश हो गया, महिष हो गया। इन सब के द्वारा अब जैसे अब ये आपका बड़ी ई समझ गए। इसके बाद एक और आपका है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ को भी आप आसानी समझ सकते हैं। जैसे हो गया भानुदय, भानुदय बराबर भानु छोटा नु, हमेशा बड़ा वाले जो हो जाते हैं चेंज करते समय छोटे में चेंज हो जाते हैं, तो हो जाएगा भानु धन उदय, भानु धन उदय, नु भानु प्लस उ बराबर बड़ा उ का निर्माण यहां पर हुआ है। इस प्रकार से आपने दीर्घ स्वर संधि को आसानी से समझ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। आप हमें उम्मीद है कि आपने बहुत आसानी से आपने समझ गया होगा कि दीर्घ संधि क्या होता है। अब हम बात करेंगे आपका अयादी स्वर संधि क्या होता है। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि की बात करेंगे। अयादी स्वर संधि में ए और आए मिलते हैं तब इसका आपका निर्माण होता है अयादी में। इसमें य और व के बीच में अर्ध व्यंजन होता है, इसमें नहीं, य और बीच में हमेशा ये होता है। जैसे हो गया नयन, पवन, शयन, पावक, इन सब के द्वारा आपका होता है। जैसे अयादी स्वर संधि में पहला एग्जांपल है आपका नयन, नयन, ने धन और ए और आए दो मिलकर के आपका पूरा अयादी स्वर संधि का निर्माण करेंगे। ने धन अन बराबर नयन, पवन, दूसरा एग्जांपल है पवन, इसमें पवन पो धन अन बराबर पवन।
पवन हो गया, पोधन अन, पोधन अन बराबर पवन। अपने ट्रिक देखा ये और ये, इन ट्रिकों के माध्यम से आसानी समझा आपने। तीसरा इसे एग्जाम्पल आपका हो गया पावक, पावक, पौधन अक, पौधन अक, ये हो गया आपका, ये तीन आपके इसमें बनते हैं। पावक, पौधन अक बराबर पावक। जैसे हो गया पावन, बड़ा आ की मात्रा में हमेशा ओ लगता है, औ, और सिंगल में ओ की मात्रा लगता है, और ए सिंगल में ने की मात्रा लगता है। जैसे हो गया आपका चौथा हो गया पावक, पौधन अन, पावन, पौधन अन, पावन, पौधन अन बराबर पावन। नायक, नायक, नए धन अक बराबर नायक। इस प्रकार से आपने अयादी स्वर संधि के बारे में बात कर लिया। तीसरा आप बात करेंगे कि आपका वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। वृद्धि स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। वृद्धि स्वर संधि इसमें भी आपका एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। ए और ओ की मात्रा के द्वारा आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपका वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है। जैसे तथैव, डबल ऊपर मात्रा, सदैव, मतैक्य, इन सभी के माध्यम से आप आसानी से आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। ए और ओ मिलकर के आपका वृद्धि स्वर संधि का निर्माण करते हैं। जैसे हो गया तथैव, तथा धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव बराबर तथैव। दूसरा होगा सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव। आपका जैसे हो गया महोश, जैसे हो गया धनेश्वर, महोजस्वी, एकैक्य, एकैक्य जैसे आपका हो गया। तीसरा जैसे हो गया मतैक्य, मत धन ऐक्य, मतैक्य, मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य। अ धन ए बराबर ऐ का निर्माण आपका यहां पर हुआ है। सदैव में सदा, आ प्लस ए मिलकर के आय का निर्माण किए हैं। तथा में तथा, बड़ा आ धन ए मिलकर के बड़ा आय का निर्माण किए हैं। इस प्रकार से जैसे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं। जैसे हो गया महौषध, महौषध, महाधन औषध, महाधन औषध बराबर महौषध। महौषध हो गया, रमेश्वर्य हो गया, रमाधन ऐश्वर्य हो गया, महोजस्वी हो गया, महाधन औजस्वी हो गया, बड़ा आधन ओ मिलकर के औ का निर्माण कर लिए। इस प्रकार से चौथा आप पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में जैसे आपका एग्जाम्पल राकेश, महेश, उमेश, इन सब, ये सब आपके एग्जाम्पल पूरी तरह से इसमें आते हैं। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में ए, ऋषि, जैसे देवर्षि, महर्षि, ए की मात्रा जिसमें जितना पूरा आएंगे पूरा आपका गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूरे ए, और जैसे आपका जो ऋषि होता है ये वाला, महर्षि वाला, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने देखा पहले सूर्योर्ज, संधि विच्छेद करने पर दोनों पदों का अर्थ निकलना चाहिए।
वही आपका मेन होता है नियम इसका, गुण स्वर संधि का, कि दोनों का नियम होना। जैसे सूर्य ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, इसमें मेन शॉर्ट ट्रिक आपका है ऊर्जा। ऊर्जा हो गया, ऊढ़ा हो गया, उर्मी हो गया, उर्मी हो गया, उष्मा हो गया, उष्मा हो गया। और ये जो सी है ये हमेशा री में चेंज हो जाता है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा गुण स्वर संधि को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपका हो गया राकेश, राका धन इस, राका धन इस बराबर राकेश, बड़ा आ, राकेश जैसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, बड़ा आ धन ई बराबर ए का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से दूसरा इसे देख सकते हैं आप, दूसरा इसे हो गया आपका सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा। जैसे होगा देवर्षि, देव धन ऋषि, देवर्षि देव धन ऋषि, देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे हो गया आपका नरेंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, अ धन ई बराबर ए का निर्माण हुआ है। देवर्षि में अ धन री बराबर ए का निर्माण हुआ है। इसमें सूर्य अ धन बड़ा उ बराबर ए का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से आपका गुण स्वर संधि हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे, आपका पांचवा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में आप जानते हैं य और व के बीच में हमेशा आधा अक्षर आता है। आधा अक्षर आपका किसी भी चीज में आए तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि नहीं यह यण संधि ही होगा। यण संधि में आधा वर्ण य और व पर आता है हमेशा। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में क्या होता है, य और व, य और व में हमेशा आधा वर्ण आता है। य और व में आधा वर्ण, जो जैसे आधा न नी में चेंज होगा, आधा व वी में चेंज होगा, आधा त ती में चेंज होगा, आधा स सु में चेंज होगा। इस प्रकार से आपके पूरे चेंज होते हैं। चेंज कैसे होते हैं आपका, जैसे आपका हो गया आधा न, आधा न क्या होगा चेंज, यह नी में चेंज होगा। आधा व जो होता है ये किसमें होगा, वी में चेंज होगा। किसमें, वी में चेंज होगा। आधा त ती में चेंज होगा। इस प्रकार से ये सब, आधा स सु में चेंज होगा। इस प्रकार से आपका यण स्वर संधि का निर्माण होता है। आधा ध धी, छोटी धी या छोटा धू में चेंज होगा। जैसे आप एग्जाम्पल हम यण स्वर संधि का देखते हैं तब आप समझ सकते हैं आसानी से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं कि नहीं आपका यण स्वर संधि क्या होता है। जैसे आप देखेंगे अत्यधिक, क्या देखिए आपने, अत्यधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक, अति छोटी ई प्लस अ बराबर आधा त हुआ, हो गया। इसकी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आधा त का निर्माण इसमें हुआ। उसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे आपका न्यून, न्यून व्यूह,
न्यून, नी धन ऊन, नी धन ऊन बराबर न्यून, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, मध्वालय, मधु छोटा धू धन आलय बराबर मध्वा, अध्येषणा, अधिधन एषणा, जैसे अध्यात्मक, अधिधन आत्मक, प्रत्येक आप जानेंगे, दिव्यागमन, देवी धन आगमन, व्यूह, बी धन ऊह बराबर व्यूह। इस प्रकार से आप आसानी से समझ गए। इसलिए मेरा वीडियो को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।